नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज से मैं शुरू करूँगी जून 2024 का मंथली एनालिसिस सभी लग्न राशि वालों के लिए। तो आज जो पहला लग्न है वो है हमारा मेष लग्न। लेकिन उससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी अगर आप अपनी मंथली एनालिसिस समझते हो तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है, क्या वो रिज़ल्ट देना चाह रहे हैं, किस तरह के रिज़ल्ट दे रहे हैं, किन हाउसेस को डिपिक्ट करें, उसी तरह का रिज़ल्ट मिलता है। और जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे शनि ग्रह है, आपके बृहस्पति ग्रह हैं, राहु केतु हैं, इनका जो ट्रांज़िट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए वो समझना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। उसके हिसाब से चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं कि आपकी लाइफ़ में कौन से इवेंट्स होंगे। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये सारे इवेंट्स मैं अच्छे से एक-एक एस्पेक्ट को क्लियर करते हुए आपको बताऊँ। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि जो हेल्थ, वेल्थ, मनी, मैरिज, ये सारी चीज़ों को मैं एक-एक करके समझाऊँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो पहले मैं ट्रांज़िट बता देती हूँ, ट्रांज़िट कैसा हो रहा है। अ, अगर आपके लग्न की बात करें तो लग्न का स्वामी मंगल ये 1 जून मतलब पहली जून की तारीख से ही मेष राशि में आपके लग्न में चले जाएँगे। अब इससे बेहतर क्या होगा कि आपका लग्न का और अष्टम भाव का जो मालिक है वो लग्न के स्थान में रहेंगे और वहाँ पर 19 जून को वो भरणी नक्षत्र में भी जाएँगे जो शुक्र का नक्षत्र है। नक्षत्र की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा हो रहा है, लग्न का स्वामी लग्न में, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो अचानक से बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, ख़ासकर आपकी पर्सनैलिटी को लेके ये बदलाव देखे जा सकते हैं। आपके आप खुद अपने से बहुत ज़्यादा एनर्जी और वो एंथुसियाज़्म अपने अंदर देखोगे, एक ऊर्जा का संचालन कहीं न कहीं आपके अंदर होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है आप कहीं न कहीं अपने फ़िटनेस को लेके ध्यान देने लगो, अपने स्किल्स को लेके ध्यान देने लगो। क्योंकि अगर हम उसके आगे बात करें तो शनि ग्रह वो कहीं न कहीं अ, कुंभ राशि में जो आपके 11वें भाव में आती है, वहाँ पे फ़िलहाल ट्रांज़िट कर रहे हैं और जब शनि जैसा ग्रह कुंभ राशि में होता है और वो 10वें भाव के मालिक हैं और कुंभ राशि 11वें भाव के मालिक हैं, तो वहाँ पर वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेंगे। तो ये बृहस्पति का नक्षत्र है, तो काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, ख़ासकर जून का, क्योंकि वहाँ पर आपके लग्न का स्वामी का इतना प्रबल होकर लग्न स्थान पे ही बैठना जो शनि जैसे ग्रह हैं जो 11वें घर के मालिक हैं, 10वें घर के मालिक हैं, उनका इतना प्रबल होके बैठना। फिर इसी तरह से सूर्य की बात करें तो सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे 14 जून तक, फिर 15 जून से मिथुन राशि में चले जाएँगे तीसरे भाव में। तो ये पंचम भाव का मालिक आपके दूसरे भाव में और तीसरे भाव में रहेंगे, इससे बेहतर भी कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छा ट्रांज़िट है। फिर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति जैसा ग्रह जो इतना कहीं न कहीं एक्सपेंशन की और आपके जो आपके अंदर जो जितनी भी पॉज़िटिव एनर्जी है, जो भी आप अच्छा धार्मिक चीज़ें सोचते हो, जो आप जीवन में कुछ भी ज्ञान, विज़डम को अर्जित करते हो अपने जीवन में, उसमें कहीं न कहीं बृहस्पति जैसे ग्रह की ऊर्जा ज़रूर होती है, क्योंकि इंसान के अंदर वो जो ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, जो पॉज़िटिव एनर्जी है, जो एक विज़डम है, जो एक सही डायरेक्शन में जाने का, एक सही डिसीज़न लेने का, ये सारी चीज़ों का जितना भी कार्य है, ये सब बृहस्पति जैसे ग्रह के पास ही होता है और वो कहीं न कहीं हमारी उस ऊर्जा को भी बताते हैं जो हमारे घर के एक्सपेंशन की बात हो गई, मनी स्टेबिलिटी की बात हो गई, हमारे जो मैरिज रिलेशनशिप की बात होती है, कहीं न कहीं हमारे बच्चों की बात होती है, तो और जो जीव खुद है, उसकी भी बात कहीं न कहीं जब होती है, तो बृहस्पति जैसा ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कुंडली के लिए। तो ये ग्रह जब वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छा ट्रांज़िट है, क्योंकि ये 9वें भाव और 12वें भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी से या विदेशों से लाभ हो सकता है, या फिर आप
आप कहीं न कहीं आपके जो धन के स्रोत हैं वो खुल सकते हैं विदेशों से या यात्राओं से। कोई आपका ऐसा कार्य हो सकता है जहाँ पे आप यात्रा करो और फिर उससे आपको धन लाभ हो। और बस क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ हैं बृहस्पति ग्रह की, वो पंचम दृष्टि एक छठे भाव में आती है, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में आएगी और जो नवम दृष्टि है वो दसम भाव में आएगी। तो कहीं न कहीं ये आपके डेली रूटीन, वर्क लाइफ, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। आपके जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हिडन कोई भी चीज़ें हैं, हिडन नॉलेज की बात करें, हिडन इनहेरिटेंस की बात करें, इन-लॉज़ की बात करें, दूसरे के पैसे की बात करें, ये सारी चीज़ें और आपके करियर स्टेटस की बात करें, इन सब पे दृष्टि रहेगी। तो कहीं न कहीं ये सब एरियाज़ पे वो इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे। आपको एक डेफ़िनेटली एक आप एक्सपेंशन होता हुआ इन सब जगहों पे ज़रूर देखोगे। तो जो लोग भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 6th हाउस आपका छठा भाव और दसम भाव दोनों ही एक्टिव रहेंगे। इसी तरीके से राहु केतु की बात करें तो राहु केतु आपके राहु 12वें भाव में, केतु छठे भाव में। अच्छी बात ये है कि केतु अब जो छठे भाव में थे और कहीं न कहीं आपके डेली वर्क रूटीन लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रहे थे, जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं जॉब लग पा रही थी, तो जो बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव से आपके केतु पे जब पड़ेगी पंचम दृष्टि उनकी, तो कहीं न कहीं आपको बृहस्पति मदद करेंगे कि अब अगर आप डेली वर्क लाइफ में कोई एक डिस्टर्बेंस देख रहे थे, आपका जैसा रूटीन था, वो रूटीन आपका डिस्टर्ब हो गया था, तो अब ये बृहस्पति जैसा ग्रह आपको मदद ज़रूर करेगा कि आप अपने लाइफ में जो भी कोई कार्य करते हो, वो सही ढंग से एक रूटीन तरीके से कर पाओ और अगर कुछ कोई भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, वो भी जॉब के लिए ट्राई कर सकता है इस टाइम पे, तो जॉब लगने के भी चांसेस हैं। और अगर किसी तरीके का आपका कोई ऐसा कोई कोर्ट केस या लोन या इस तरीके की चीज़ें या आपको लोन लेना था या लोन में आप फँसे हुए थे, तो ये बृहस्पति ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव से ये आपको ज़रूर मदद करेगी इन सब कार्यों में। शुक्र ग्रह की बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह फिलहाल वृषभ राशि में ही रहेंगे और वहाँ पर वो रोहिणी नक्षत्र में 27 मई को, फिर 7 जून को मृगशिरा नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। ये नक्षत्र बदलते हुए फिर वो 12 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये सारे ट्रांजिट बहुत अच्छे हैं, खासकर जब बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह की युति होगी आपके वृषभ राशि दूसरे भाव में, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी शादी के भी कार्य हो जाएँगे और जो धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी सारे कार्य हो जाएँगे। बाहर जाना था हायर एजुकेशन के लिए, धन संचित करने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि ये दूसरे भाव में बन रहा है बृहस्पति और शुक्र की युति, तो ख़ासकर आप जो खाते हो, जो भी आप भोजन करते हो, उसमें थोड़ा नियंत्रण रखिएगा क्योंकि दृष्टि जो है छठे भाव पे भी जा रही है बृहस्पति की, तो अक्सर जब दूसरे भाव पे प्रभाव बृहस्पति या शुक्र का पड़ता है तो ऐसे लोग मीठा खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाना, ये सब शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनको फैटी लिवर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा एक्सपैंड कर जाती हैं और हेल्थ इफ़ेक्ट हो जाती है। तो जब वो बुध के राशि में जाएँगे शुक्र ग्रह, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक युति भी होगी जो सूर्य के साथ उनकी होगी और एक बुध के साथ भी उनकी युति होगी। तो अगर मैं युति की बात ना करूँ, मैं सिर्फ़ शुक्र की बात करूँ तो ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं आप अपने फैमिली लाइफ़ में एक बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। आप ये देखेंगे आपका धन भी बढ़ रहा है क्योंकि ये दूसरे से दूसरा घर है। मतलब जो वृषभ राशि से दूसरा भाव है तो उसका मालिक जब मिथुन राशि में जाएगा तो वो फैमिली में बढ़ोतरी करेगा और फैमिली से धन मिलना, आपको धन से और धन मिलना, हो सकता है आप एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इन सब में इन्वेस्ट कर दो या किसी और चीज़ में ताकि आपका धन और बढ़े। इसी तरीके सप्तम भाव से ये तीसरा भाव नवम स्थान छोड़ के है तो कहीं न कहीं आपका भाग्य आपके
पार्टनरशिप आपके स्पाउस की वजह से बढ़ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप का स्थान परिवर्तन हो, आपको ट्रैवल करना पड़े, या आप अपने बिज़नेस के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट करो और उसके साथ कुछ नया शुरू करो, या तो अपने स्पाउस के साथ, या फिर आपका स्पाउस आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करके कुछ भी नया अपने जीवन में शुरू करो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बट आपका कहीं न कहीं एक विल पावर बढ़ता हुआ ज़रूर दिखेगा तो इस टाइम पीरियड में। और क्योंकि सूर्य भी तीसरे भाव में रहेंगे, वहाँ पे बुध भी रहेंगे, बुध जैसा ग्रह जो अपनी ही राशि मिथुन राशि में रहेगा, कहीं न कहीं जून का महीना मुझे बहुत अच्छा दिखता है मेष वालों के लिए, क्योंकि सभी ग्रह लगभग अपनी ही राशियों में होंगे। अब बुध ग्रह 14 जून से मिथुन राशि में ही हो जाएँगे, उसके पहले तक वो वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि में जब तक रहेंगे तो कहीं न कहीं मिथुन राशि से तो ये 12वें भाव में गए हैं, तो हो सकता है कि आप जो प्रयास कर रहे हो, वो प्रयास का आपको रिज़ल्ट ना मिले, या जो आप ट्रैवल कर रहे हो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, मेहनत कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, मेबी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है क्योंकि छठे घर का भी मालिक है। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, कुछ भी, कोई भी ऐसे डेली रूटीन का कोई काम चल रहा है, जो आप कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, नहीं रिज़ल्ट मिल रहा है क्योंकि अपने से 12वें भाव में। लेकिन जैसे ही 14 जून को यही बुध जब आपके मिथुन राशि में चले जाएँगे, अपने ही घर में, और वहाँ पे सूर्य के साथ और शुक्र जैसे ग्रह के साथ भी युति होगी उनकी, तो ये बहुत ही प्रबल हो गया ये स्थान। तीसरा घर जब भी प्रबल होगा, आपका विल पावर और स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ाएगा, आपके अंदर दृढ़ शक्ति बढ़ेगी, आपका डेली रूटीन वर्क लाइफ आप देखोगे, डेली रूटीन में आपको काफ़ी ज़्यादा कम्यूट करना पड़ रहा है, मतलब डेली ट्रैवल करना पड़ रहा है, इस तरीके की चीज़ें होंगी और अच्छे ट्रैवल होंगे, मतलब आप अच्छे के लिए करोगे और उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे देखोगे, आपके नेबर्स के साथ आपकी बॉन्ड बहुत अच्छे होंगे, छोटे भाई-बहनों के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। इसी तरीके से अगर मैं अब एक-एक करके आपको हर सेक्टर की बात करूँ, हेल्थ की बात करते हैं पहले। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि आपका लग्न प्रबल है, लग्न अपने ही स्थान पे लग्न में रहेगा, तो इसका मतलब आपको जून के महीने में कम से कम हेल्थ के इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। मतलब आपको हेल्थ इश्यू इतना नहीं होने वाला है। जब भी लग्न का मालिक बहुत स्ट्रॉन्गली लग्न में बैठा होता है, तो हेल्थ इश्यूज़ होना बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। मतलब होता ही नहीं है, ना के बराबर भी हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू ना हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि बृहस्पति और शुक्र की युति है दूसरे भाव में, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में मत खाइएगा, क्योंकि जब भी बृहस्पति जैसा ग्रह जब दूसरे स्थान में रहेगा आपके 1 साल के लिए, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दो, स्वीट बहुत ज़्यादा खाना, मीठा बहुत खाना स्टार्ट कर दो, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर और वेट गेन भी हो सकता है, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जून के महीने में मुझे आपको हेल्थ इश्यू होते हुए नहीं दिखती है, क्योंकि आपका लग्न का मालिक बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। बात करते हैं जॉब के लिए, करियर के लिए। करियर की बात करें तो करियर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, ख़ासकर क्योंकि दसम भाव का मालिक आपके 11वें भाव में गया है। तो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रयास कर रहे थे, नहीं रिजल्ट आ रहा था, तो जब बृहस्पति दूसरे भाव में जाएंगे और छठे घर पे दृष्टि देंगे, दसम भाव पे दृष्टि देंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। खासकर जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि 14 जून से सूर्य जैसा ग्रह और बुध जैसा बुधादित्य योग बनाता हुआ आपके तीसरे भाव में बैठेगा, जहाँ पे आपके विल पावर स्ट्रेंथ की बात होती है। आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि छठे भाव पे बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि थी रहेगी वहाँ पर, और केतु जैसा ग्रह जो अभी तक आपको हो सकता है डेली रूटीन वर्क लाइफ में परेशान कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी। इसी तरीके से मनी की बात करते हैं। मनी के हिसाब से बृहस्पति और शुक्र की युति अगर दूसरे भाव में हो रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। छठे भाव पे दृष्टि रहेगी। शनि ग्रह अपना काम कर रहे हैं 11वें घर में बैठ के। आपको करियर में उन्नति और धन में बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। चाहे आप उसको उस मनी को, उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, उससे भी बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी आपको, या फिर आपके ही करियर में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के भी चांसेस बनते हैं। ये बात हो गई मनी की। अब बात करते हैं मैरिज एंड रिलेशनशिप की। मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। खासकर
लग्न का मालिक लग्न में बैठ के आपके सप्तम भाव पे दृष्टि देगा। सप्तम भाव का मालिक पहले बृहस्पति के साथ युति करेंगे और फिर उसके बाद कहीं न कहीं वो आपके तीसरे भाव मिथुन राशि में भी जाएँगे। वहाँ पर उनकी युति सूर्य के साथ होगी। सूर्य के साथ पहले भी युति रहेगी उनकी और फिर बाद में भी रहेगी। तो ये कहीं न कहीं आपके शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनाता है, रिलेशनशिप स्टार्ट होने के भी चांसेस बनाता है। तो वो लोग जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो लोग जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा एनालिसिस मेष लग्न वालों के लिए जून का। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप सिंपली उन फॉर्म्स को फिल कर दीजिए, मेरे तक डिटेल आपकी पहुँच जाएगी। धन्यवाद।